लोगों को समानता मिलना शुरू हुआ। फॉर्च्यूनर से चलने वाले का और साइकिल से चलने वाले का वोट बराबर, काला और गोरे का वोट बराबर, औरत और आदमी का वोट बराबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक लेख लिख रहा था, एक आर्टिकल लिख रहा था। उस आर्टिकल का नाम था बाबा साहब के नाम एक संदेश। मैं उनको चिट्ठी देना चाहता था, मैं उनसे बात करना चाहता था, यह मान करके कि हमारे बीच में है। क्योंकि व्यक्ति मरता है, व्यक्ति को मारा जा सकता है, उसके विचार और उसके विचारधारा को नहीं मारा जा सकता। वो हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहते हैं। जब मैं चिट्ठी लिख रहा था तो मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे थे, और वह सवाल आज मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने बाबा साहब से माफी मांगी। हमने कहा युवा होने के नाते अपना बच्चा समझ करके हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, हमें माफ करिएगा। लेकिन इस गलती का केवल मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ, आप सब लोग हैं बराबर के हकदार हैं। हमने कहा आपने जो संदेशा भिजवाया था, आपने जो रास्ता दिखाया था, आपने जिन विचारों की बात की थी, उन सब को हम लोग भूल करके बस साल का एक दिन आपकी प्रतिमा पे पुष्प चढ़ा करके अपनी जिम्मेदारी को भूल जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साल का एक दिन प्रतिमा पे पुष्प चढ़ा करके माला अर्पण करके आप समाज में सामाजिकता पा जाएंगे, अम्बेडकरी जनता का कल्याण कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ आप गलत हैं। अगर आप बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, समाज में सामाजिकता का न्याय स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको लड़ना पड़ेगा। यह सवाल आज हमारे सामने है। 70 साल में एक चीज देखने को मिला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जात उन्मूलन की बात करते हैं। कोई जात विशेष जाति को विशेष मानता है, लेकिन आज वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने झुक करके नमस्कार करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन क्या ये ऐसा ही रहेगा कि ऐसा ही था? इस दो विचारों पे हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। मेरा मानना है ऐसा पहले नहीं था। आजादी गिफ्ट में नहीं मिली है, आजादी कोई बर्थडे का गिफ्ट नहीं है। आजादी के लिए हमें लड़ना पड़ता है। ये सवाल आज हमारे सामने है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और चलते चलते कुछ कहूंगा कि ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी से हर दिन हर पल, क्योंकि एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। और अभी हमारे बड़े भाई हिंदू मुस्लिम मजहब के बारे में जो बताया, बहुत अच्छी बातें बताई। और मुझे एक शेर याद आ गया, उनके ऊपर एक अशोक शाही का शेर सटीक बैठता है। मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। जय भारत, जय सर्व समाज।